खबर है उससे भी रूबरू करा दी। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन हुआ है, बड़ी खबर है, दुखद खबर है। विदेश मंत्री का भी निधन हुआ। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर मिला है। रेस्क्यू टीम को रईसी का हेलीकॉप्टर मिला, जिसके बाद ईरानी मीडिया के हवाले से भी यह खबर आ रही है, उन्होंने भी पुष्टि की है। इसे लेकर बड़ी और अहम खबर, दुखद खबर है। ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत की पुष्टि की है। रेस्क्यू टीम को रईसी का हेलीकॉप्टर मिला है। हादसे में किसी के बचने की संभावना कम है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का क्रैश, हेलीकॉप्टर मिला है, पुष्टि मौत की हुई है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन और साथ ही विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। दोनों इस हेलीकॉप्टर में थे। दुखद खबर, विमान हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत हुई है। ईरानी मीडिया के हवाले से भी ये जानकारी मिल रही है, जहां मौत की पुष्टि की है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन और साथ ही विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और किसी के भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। बहुत ही कम उम्मीद लग रही है कि कोई इस हादसे में, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में बचा होगा। विदेश मंत्री की भी मौत की पुष्टि हुई है, ईरान के विदेश मंत्री की। बेहद दुखद हादसा, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन हुआ है इस हादसे में और इसके साथ ही विदेश मंत्री की भी मौत को लेकर पुष्टि हुई। बहुत कम उम्मीद ऐसी लग रही है, संभावना ऐसी लग रही है कि कोई बचा होगा इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। बिल्कुल। और श्वेता, जब ये भी देखने को मिला था कि जब थोड़ा सा भी जब लोकेशन को ट्रेस का किया जा रहा था और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब पता चल जाए कुछ, तब से लेकर अब तक दुआओं का दौर भी जारी था। लगातार यही दुआ की जा रही थी कि कम से कम कोई अच्छी खबर तो आ जाए, कि वो कम से कम सुरक्षित तो हो। अगर सुरक्षित नहीं है तो अस्पताल में अगर उन्हें भर्ती करा दिया जाए तो वो ठीक ठाक हो। लेकिन यहाँ पर दुखद खबर ये मिल रही है, ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन हो चुका है। और जिस तरीके से हादसा हुआ था, बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ था। ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। इस खबर की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहां पर सर्च किया जा रहा था, लोकेट किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया। और साथ ही साथ विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। दुखद ये हादसा, क्रैश हेलीकॉप्टर मिल गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो मिल गया है, क्योंकि टीमें लगातार इसके सर्च कर रही थी, पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बड़ा दुखद और ये बड़ा हादसा हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त क्रैश यहां पर विमान हुआ था। क्रैश हेलीकॉप्टर का जो मलबा था वो मिल गया है। और आप देखिए उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आप देखिए टीमें किस तरीके से वहां पर मौजूद है। लेकिन दुखद ये जानकारी, दुर्घटनाग्रस्त में जो विमान क्रैश हुआ उसका मलबा मिला है। और इस बात की पुष्टि अब आखिरकार कर दी गई काफी समय के बाद, ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन हो चुका है। साथ ही साथ विदेश मंत्री की भी मौत की पुष्टि कर दी गई है। और कल क्रैश हुआ था ये हेलीकॉप्टर, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू टीमें सक्रिय थी, लगातार इसे तलाशा जा रहा था। लेकिन अब ये मलबा मिला है, जिसके बाद इसे लेकर पुष्टि की है। ईरान से भी ये पुष्टि हुई है और राष्ट्रपति रईसी के निधन को लेकर पुष्टि हुई। विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। रईसी का हेलीकॉप्टर मिला है और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरान के लिए आज का दिन, ये काला दिन साबित होगा। कल ये विमान क्रैश हुआ और उसके बाद से ही लगातार तलाश जारी रही। विमान हादसे में इब्राहिम रईसी का निधन हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति, और इसके साथ ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत को लेकर पुष्टि की गई है। हालांकि कल जैसे ही यह हादसा हुआ, इसके बाद से लगातार ये कोशिश थी, रेस्क्यू टीम यहां पर लगी हुई थी। रेस्क्यू किया जा रहा था कि वो मलबा मिल सके, क्रैश जहां हुआ है। और उस जगह पर पहुंचने के बाद अब ये पुष्टि हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति रईसी की मौत की पुष्टि, ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत की पुष्टि हुई है। दुखद यह हादसा और ईरान के लिए आज का दिन, ये काला दिन। लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हादसे वाली जगह पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन दुखद
कि किसी को बचाया नहीं जा सका है और बहुत कम ही संभावना लग रही है कि कोई इस क्रैश में बचा होगा। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों का निधन हुआ। विमान हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत हुई है और इसके लेकर पुष्टि की जा चुकी है। लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मलबा मिला है और इसके बाद ही आज इस वक्त उनकी मौत को लेकर पुष्टि हो रही है। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि कल शाम की ये घटना है पूरी और अजरबैजान के पास ये क्रैश हो गया था विमान। आप देखिए मलबा इस विमान का मिल चुका है और जानकारी ये मिली है कि रेड किन्सेट की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट तक पहुंच गई है और ये देखिए किस तरीके से ये क्रैश साइट पर ये टीम पहुंची है। आप देख पा रहे हैं हालांकि ये अभी नहीं कहा जा रहा है कि कौन किस हालत में है, लेकिन ज्यादातर यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जितने भी लोग इस विमान में सवार थे उनको नहीं बचाया जा सका है। निधन की खबर मिल रही है राष्ट्रपति और साथ ही साथ विदेश मंत्री के। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीम पहुंची है। हालांकि इससे पहले तुर्की के सर्चिंग ड्रोन को अजरबैजान की पहाड़ियों पर एक जलती जगह मिली थी और उसी के बाद ये बताया गया कि वहां पर तुरंत टीमों को भेजा गया, सर्च किया गया और आखिरकार सर्च तो पूरी हो गई है, लेकिन जो विमान में सवार थे ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार की तरफ से तलाश के लिए 40 टीमें बनाई गई थी और कल रात से ही लगातार रेस्क्यू और कल रात से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और ये सर्च ऑपरेशन में जो टीमें शामिल थी वो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये 40 टीमें जिनको भेजा गया था सर्च के लिए और सर्च तो पूरा हो गया है। देखिए किस तरीके से मलबा बरामद हो गया है, लेकिन दुखद यही है ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे और ज्यादातर यही संभावना है कि जो इस विमान में शामिल थे, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ कि संभावना नहीं बची कि जो इस विमान में सवार था वो बचे भी। और निधन की खबर अब क्योंकि पुष्टि इसलिए कर दी गई क्योंकि मलबा मिल गया है और मलबा मिलने के बाद जो कुछ भी टीमों को पता चला उसके बाद ही ये पुष्टि पुख्ता तरीके से की गई है, क्योंकि बड़ी खबर है और बड़ी बात भी है क्योंकि अन्य देशों की भी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर थी। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का क्रैश हेलीकॉप्टर होता है कल शाम को और उसके बाद से ही टीमें एक्टिव कर दी जाती हैं, सर्च के लिए भेजी जाती हैं कि जरा पता लगाइए कि आखिर हुआ क्या है, क्या लोकेट किया जा सका है विमान को। दीपिका, इसमें एक वजह मौसम को भी लेकर बताया जा रहा है और इसलिए कई सवाल भी यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। मौसम खराब था और यही वजह रही कि कल से आज का दिन हो गया जब अब जाकर पुष्टि इस बात को लेकर हुई है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जिस तरह से सर्च अभियान जारी था उसमें दिक्कतें आ रही थी। रेस्क्यू टीमें मौजूद थी लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुराग वहां पर नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ मौसम के खराब होने की वजह से। लेकिन जैसे ही इसे लेकर वो हादसे की जगह मिल सके और उसके बाद इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि कोई बचा होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लिहान थे, इसके अलावा ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती भी इसमें थे और इसके अलावा भी कुछ अन्य लोग थे। अब जब पुष्टि यहाँ पर राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के निधन को लेकर हुई और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत कम उम्मीद है कि कोई और भी बचा होगा, जिस तरह से 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद रहे हैं। दुखद ये घटना है, दुखद ये हादसा है, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, ये तस्वीरें देखिए और इससे समझना होगा कि ये वो जगह है, ये वो जगह और बहुत मुश्किल है कि इसे कैसे ढूंढा जाए, यहां तक पहुंचा जाए। और जैसा कि अभी हम दीपिका बात भी कर रहे थे कि मौसम खराब था कल, इस वजह से ये हादसा हुआ और मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद ये वो कह सकते हैं कि जगह है जहां पर ये क्रैश हुआ, ये मलबा मिला है। मलबा मिलने के बाद अब ये तलाश तो आसपास भी जारी है, लेकिन फिर भी संभावना बहुत कम है कि और जो लोग सदस्य उनके साथ थे वो बच पाए होंगे, ये मुमकिन कम ही लग रहा है। बिल्कुल, मौसम भी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से श्वेता आपने जिक्र भी किया कि मौसम भी खराब था, ठंड का मौसम और कोहरा भी था और यही वजह रही कि यहाँ पर ये हादसा भी हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि जब टीमों को रवाना भी किया गया, टीमों को भी बड़ी दिक्कत आई। ये वो स्थान है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप लाल घेरे में देख पा रहे होंगे, ये वो जगह है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ था। और जब विमान क्रैश हुआ ऊपर से, तो देखिए यही इसी जगह पर ये
ये विमान गिरता है, क्रैश होता है और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हादसे की खबर मिलती है सभी को। उसके बाद टीमों को रवाना किया जाता है कि आप जाइए और पता लगाइए। और यहां पर आप देखिए, ये जो आप हाल देख पा रहे होंगे, इन तस्वीर के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि मौसम खराब है और इसी खराब मौसम की वजह से लोगों को मौसम खराब था, जैसे भी आपने जिक्र किया कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, वो इसलिए क्योंकि यहां पर मौसम खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, महज 5 मीटर की विजिबिलिटी। अब ऐसे में समझिए कि पूरे पहाड़ी और जंगल के बीच में, यानी पूर्वी अजरबैजान ये जो इलाका है, यहां पे सिर्फ पहाड़ी जंगल, इसके बीच में इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, मलबा नीचे जाना और मौसम खराब होने की वजह से विजिबिलिटी ना होने की वजह से सिर्फ 5 मीटर की महज विजिबिलिटी होना कितनी मुश्किल यहां पर आई होगी। और यही वजह है कि कल यह हादसा हुआ, यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब जाकर इसे लेकर पुष्टि हो रही है, मलबे तक टीम पहुंच पाई है। ये लाल घेरे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर का मलबा है। बिल्कुल, और कल रात से क्योंकि टीमों को रवाना कर दिया गया था, कल रात से टीमें सर्च कर रही थी, लेकिन परेशानी का सबब ये जो कोहरे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ आपको हल्की सी धुंध नजर आ रही होगी। इसी वजह से जो सर्चिंग टीम थी उसको परेशानी जरूर हुई, लेकिन लंबा वक्त जरूर लगा। सर्च पूरा हुआ, लेकिन सर्च जब पूरा हुआ तो दुखद खबर सामने आई, ईरानी राष्ट्रपति इस दुनिया में नहीं रहे। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जो सर्चिंग टीम बनाई गई थी उसमें जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। और आप देखिए पीछे ये बीच की तस्वीर आप देखेंगे, 3 तस्वीरें आपको नीचे नजर आ रही होगी। पहली जो तस्वीर है आप देखिए, जो ईरानी राष्ट्रपति है ये उनकी तस्वीर है जिनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टीमें पहुंची थी और सर्च किया उनके द्वारा। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो वही जगह है, ये वही जगह है जहां पर मलबा मिला है विमान का जो क्रैश हो गया था। और सबसे ऊपर ये पूर्वी अजरबैजान की तस्वीर है, जो ये वो क्षेत्र है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इस तस्वीर में आप चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखेंगे तो आप देखेंगे हल्की धुंध आपको नजर आ रही है। और इसी वजह से यहां पर तकलीफ और थोड़ी परेशानी जरूर टीमों को श्वेता हुई, लेकिन आखिरकार जब ये सर्च पूरा हुआ तो दुखद खबर ही सामने है। क्योंकि श्वेता ये भी था कि जब लोगों को लगा हल्का कि हो सकता है कि जो ईरानी राष्ट्रपति हैं रईसी, कुछ बचने की संभावना, मस्जिदों में लगातार दुआओं का दौर शुरू हो गया। जब से ये खबर लोगों को पता चली, मस्जिद में लोग पहुंचना शुरू हो गए, दुआएं कर रहे थे कि बच जाए। इस तरह के हादसे होते हैं तो कई सवाल भी उठते हैं। आम हादसे होते हैं तो कहा जाता है कि तकनीकी खराबी आ गई, इस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन जब किसी देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो सवाल उठता है। और सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि इनके साथ, इस काफिले के साथ जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो सुरक्षित है। फिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि सिर्फ राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हुआ? मौसम खराब होना वजह बताई जा रही, विजिबिलिटी 5 मीटर, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर का सुरक्षित रहना और इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, इसलिए भी इसे एक साजिश के तौर पर, सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हर तरीके से, हर एंगल से जांच की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन बेहद दुखद यह हादसा जब ईरानी राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हुई है। अन्य 2 से 3 सदस्य और उनके साथ इस में उनके हेलीकॉप्टर पर मौजूद थे और ऐसे में बहुत कम संभावना है कि उनकी जान बची होगी।